आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 का 5 नंबर क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जिसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है a इक्वल टू 2/3 1 5/3। फिर देखिए दूसरी पंक्ति में आपका हो जाएगा 1/3 2/3 4/3 और तीसरी पंक्ति आपका दिया है 7/3 2 2/3 तथा b इक्वल टू दिया है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/6। ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गया। और तीसरी पंक्ति में दिया है 7/5 6/5 2/5 तो 3a। देखिए पहला जो a का ऑब्जेक्टिव है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और दूसरा b वाला है उससे 5 से मल्टीप्लाई करना है। परिकलित कीजिए। तो आप लोग देखिए इसमें लेंगे 3a की वैल्यू निकालिए। तो 3a की वैल्यू कितना हो जाएगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जा 3। देखिए इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा 5। पहली पंक्ति आपका हो गया। और दूसरी पंक्ति में देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसका 2 तिहाई 6। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 2। अब आप लोग देखिए इसमें 5b भी है तो लिखेंगे 5b इक्वल टू, अब इस पूरे ऑब्जेक्टिव में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और कितना 4, यहाँ पे हो जाएगा 7 6 और 2। अब देखिए हमको क्या निकालना है 3a माइनस 5b इक्वल टू हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव को लिख लेंगे 2 3 और 5 1 2 4 और ये हो जाएगा 7 6 2 और माइनस लिखेंगे 5b की वैल्यू 2 3 5 1 2 4 फिर हो जाएगा 7 6 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 2। फिर देखिए 3 माइनस 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 और फिर इसको देखिए 1 माइनस 1 2 माइनस 2 और फिर 4 माइनस 4, इसका भी हो जाएगा 7 माइनस 7 6 माइनस 6 और 2 माइनस 2। तो आप लोग देखिए सबकी वैल्यू ये 0 आ रहा है तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0। इसको देखिए कौन से क्रम का है 3 इंटू 3 क्रम का। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं शून्य ऑब्जेक्टिव। शून्य ऑब्जेक्टिव को किससे प्रदर्शित करते हैं ओ से। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए cos थीटा। ऑब्जेक्टिव में दिया है cos थीटा sin थीटा। आपकी पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस है sin थीटा और ऑब्जेक्टिव में दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर दिया है cos थीटा और sin थीटा आपकी दूसरी पंक्ति। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सब में पूरे ऑब्जेक्टिव में cos थीटा से गुणा करेंगे तो लिखेंगे cos थीटा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए cos थीटा और इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग इसको लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा और कितना cos थीटा और cos थीटा में cos थीटा का गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा आपका देखिए साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा और cos थीटा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखिए इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ना है, दोनों ऑब्जेक्टिव को जोड़ना है तो a11 का अवयव को a11 के अवयव से जोड़ते हैं तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको a12 का a12 के अवयव से जोड़ेंगे तो cos, इसको देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा और माइनस इसको प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा और फिर देखिए इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा और ये प्लस में हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा और देखिए यहाँ पे a22 का अवयव cos स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखिए एक साइन स्क्वायर हम जानते हैं सर्व समीकरण से ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
और ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। इसको क्या लिखेंगे, आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक कौन से क्रम का है, 2 into 2 क्रम का है। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 तथा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। तो आप लोग देखिए पहले आप लोग को बताया गया है दो चर का रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया हो तो पिछली कक्षाओं में बताया गया था x और y की वैल्यू निकालने के लिए। सेम आप लोग ऐसे ही करिएगा, इसको बना लीजिएगा समीकरण 1 और इस वाले को बना दीजिएगा समीकरण 2। तो आप लोग देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि y का गुणांक क्या है, इस y के गुणांक के इक्वल भी है। और ये देखिए इसका प्लस साइन है तो इसका माइनस साइन है। जब अपोजिट साइन होता है तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब सेम साइन होता है इसका तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप लोग देखिए इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिए इसका हो जाएगा आपका x प्लस वाई, इसको और 7 0 2 5 और इसको देखिए लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 और 3। आप लोग देखिए इसको ऐड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, x में x जोड़ेंगे 2x और इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो देखिए 7 और प्लस क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 और ये हो जाएगा 5 प्लस 3। अब देखिए इसको आप लोग लिखेंगे 2x इक्वल टू नहीं तो आप लोग लिख लीजिए x इक्वल टू 1/2। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे अवयव में 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 0। फिर देखिए 2 प्लस 0 आपका हो जाएगा 2 और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। अब सब में 1/2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू देखिए 2 से 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करें कितनी बार में कटेगा 2 5 जा। फिर देखिए इससे तो 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो 2 में। तो यहाँ पे देखिए 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसल 1। फिर देखिए 1/2 इंटू 8, 2 4 जा 8। अब देखिए x की वैल्यू तो निकल गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें तो देखिए x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो देखिए आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो लिखेंगे x की वैल्यू रख रहे हैं तो लिखेंगे 5 0 1 4। अब देखिए प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे है 7 0 2 और 5। अब आप लोग देखिए यहाँ पे y इक्वल टू लिखेंगे, देखिए 7 0 2 5 और माइनस करेंगे, इस अवयव को पक्षांतर करेंगे तो 5 0 1 4। अब इसको देखिए इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 2, 0 माइनस 0 0। अब देखिए 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। एक आपका आंसर ये आ गया। x और y की वैल्यू 7 नंबर क्वेश्चन में निकालना था। x की वैल्यू एक आंसर हो जाएगा और एक y की वैल्यू हो जाएगा। देखिए आपका 7 का सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 तथा 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 1 और 5। आप लोग देखिए जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसका बताए थे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए थे, वैसे आप लोग इस किसी में मतलब इस इक्वेशन में और इक्वेशन में किसी का या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक दोनों को इक्वल, किसी एक को इक्वल करके और क्या करिएगा इसको घटाइएगा, क्योंकि इसमें दोनों का साइन क्या है सेम है और घटाकर सेम वैसे ही इसको सॉल्व करिएगा और x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, x का मान ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू अवयव में दिया है 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू दिया अवयव में 1 0 माइनस 3 और 2। तो आप लोग देखिए इस इक्वेशन को लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू आपका है 1 0 माइनस 3 और 2। तो आप लोग देखिए इसमें y की वैल्यू दिया है तो y की वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है 3 2 1 4
और इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 0 -3 और 2। अब इसको देखिए इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू लिख देंगे 1 0 -3 2। और फिर देखिए माइनस आपका लिखेंगे 3 2 1 और 4। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 -3 कितना होगा -2। फिर देखिए 0 और -2 -2। फिर देखिए -3 और -1 -4। फिर देखिए 2 -4 -2। तो देखिए x इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/2 और आव्यूह आपका कितना है -2 -4 और -2। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -1 और फिर देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1। यही आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू, x का ही हमको मान ज्ञात करना था तो x की वैल्यू यही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका दिया है 2 आव्यूह में 1 3 0 x प्लस y दिया है दूसरे आव्यूह में y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8। तो आप लोग देखिए इस आव्यूह में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2 2 3 6, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस हो जाएगा y 0 1 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 6 1 8। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आव्यूह में लिखेंगे 2 प्लस y, दोनों आव्यूह को जोड़ रहे हैं। फिर देखिए 6 प्लस 0 हो जाएगा, फिर देखिए 0 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 5 6 1 8। अब आप लोग देखिए जब दो समान आव्यूह होते हैं तो उनके अवयव भी क्या होते हैं समान। 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू आपकी वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए x की वैल्यू इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये देखिए 6 6 के बराबर है, इसके अवयव समान होते हैं, 0 प्लस 1 1 होगा और इसके भी अवयव समान है। अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। a22 किसके समान होगा a22 के समान होगा। तो 2x इक्वल टू -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 6 हो जाएगा और 2 3 6। x इक्वल टू कितना 3, एक ये भी आंसर हो जाएगा x की और एक ये आंसर हो जाएगा y की वैल्यू। आप लोग देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि देखिए 2 आव्यूह में x z y t प्लस 3 1 -1 0 2 और 3 दिया है 3 5 4 6। तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे आव्यूह से तो 2x 2z 2y और कितना 2t। फिर देखिए प्लस आप लोग का हो जाएगा 3 -3 और फिर 0 और 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 के 9 और फिर देखिए 3 5 15 4 3 12 और फिर हो जाएगा आपका 36 18। आप लोग देखिए इन दोनों आव्यूहों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 और फिर देखिए ये हो जाएगा 2z -3 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए a21 का 2y तो a कितना है 0 तो लिखेंगे 2y प्लस 0। फिर इसको देखिए a22 का a22 का इसमें क्या है 2t और इसका क्या है 6 है तो 2t प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 9 15 12 और 18। हम अभी आप लोग को बताए थे जब दो आव्यूह समान हो तो इसके अवयव भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो आप लोग देखिए 2x इक्वल टू ये 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा तो 2 3 6 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए a12 का अवयव इसके इक्वल होगा तो लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 15। तो 2x इक्वल टू आपका देखिए z है, सॉरी ये z है, देखिएगा z तो 2z इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। तो देखिए 2 9 जा 18 तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। एक आंसर आपका हो गया। अब देखिए a21 का है, a भी a21 का है तो लिखेंगे 2y इक्वल टू कितना 12 तो 2 6 जा 12 तो y इक्वल टू कितना हो गया 6। अब आप लोग देखिए इसमें लिखेंगे a22 के अवयव इसके इक्वल होगा 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो 2t इक्वल टू देखिए 18 में से 6
सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 हो जाएगा, तो 2 6 या 12, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो आपका किसकी वैल्यू निकालना था, एक्स वाई जेड और टी। तो यहाँ पे देखिए एक्स जेड वाई और टी सबका आंसर आ गया। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x दिया है और आव्यूह में दिया है 2 3, तो देखिए x से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3x। ऐसे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y और इसका हो जाएगा y, तो जोड़ेंगे तो 2x - y इक्वल टू यहाँ पे देखिए 10 आएगा आपका एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन आपका होगा 3x + y = 5, दो इक्वेशन आपका आ जाएगा। तो उससे क्या करिएगा x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, जैसे आपका 10 नंबर क्वेश्चन ज्ञात किए थे। अब आप लोग देखिए इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 और x y z w आपका दिया, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे आव्यूह में 3x 3y 3z और 3w, इसको आव्यूह में लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, इक्वल आपका दिया है। ये ध्यान दीजिएगा ये दो आव्यूह है, दोनों को ऐड करना है, x + 4 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे 6 + x + y, इसका लिखेंगे -1 + z + w और इसको लिखेंगे 2w और प्लस कितना 3। सभी के अवयव को क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। अब आप लोग कंपेयर करिए इसको, a11 के अवयव a11 के अवयव के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से आव्यूह है, समान आव्यूह है। तो लिखेंगे 3x = x + 4, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x = 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितना आ गया 2। अब आप लोग देखिए 3y = a12 की वैल्यू के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y = 6 + x + y। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे और y को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3y में से, तो कितना हो जाएगा 2y = 6 + 2। तो आप लोग देखिए इसको लिखेंगे 2y = 8, 2 4 जा 8, तो लिखेंगे y = 4। अब आप लोग देखिए a21 के इक्वल होगा, तो लिखेंगे देखिए 3z = -1 + z + w। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे, z को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3z में से तो 2z, और इसको w को 75 करेंगे तो -w हो जाएगा, इधर रखेंगे -1, इसको बना दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए a22 तो कितना है 3w = 2w कितना है +3। अब आप लोग देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3w में से 2w सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा w = आपका क्या आ जाएगा 3। अब लिखेंगे w का मान समीकरण 1 में रखने पर, w का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसमें रखेंगे तो देखिए 2z है और माइनस, देखिए इसमें w का मान 3 है तो यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे -3 = -1, तो 2z = -1 + 3, तो 2z = 2 से 2 कैंसल, z = कितना आ जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। x = 2, y = 4, w = 3 और z = 1। देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि f(x) = cos x - sin x 0, फिर दूसरी पंक्ति में दिया है sin x cos x 0, फिर तीसरी पंक्ति 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy = fx + y। तो आप लोग देखिए जब f(x) किसका फंक्शन है, x का फंक्शन दिया है, तो इसमें देखिए सब x है, टोटल इसमें क्या दिया है x दिया है, और जब हम फंक्शन किसका निकालेंगे y का, तो लिखेंगे fy, तो जहाँ पे x है उसको क्या कर देंगे चेंज y, जैसे cos x है तो हम किसका फंक्शन x का था तो यहाँ पे x है, और अब किसका फंक्शन निकाल रहा है y का फंक्शन निकाल रहा है, तो cos y sin y और 0, फिर लिखेंगे -sin y, फिर cos y और कितना हो जाएगा 0 0 0 1। अब आप लोग देखिए f(x) और fy दोनों की वैल्यू निकल गया, तो हम LHS इसमें ले लेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे f(x) × fy = देखिए f(x) की वैल्यू लिख रहे हैं
कॉस एक्स साइन एक्स 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और फिर देखिए फंक्शन y की वैल्यू आपका हो जाएगा आव्यूह में कॉस y साइन y 0, फिर लिखेंगे साइन y कॉस y 0 0 0 1। अब आप लोग देखिए इसमें आव्यूह में पहली पंक्ति पहला स्तंभ से आपको आव्यूह का गुणा बताए भी थे। आप लोग देखिए आव्यूह का गुणन करते समय पंक्ति का स्तंभ में करते हैं। ऐसे आप लोग को बाद में अगला क्वेश्चन शायद 14 नंबर मिले आपका क्या करने के लिए, दो आव्यूहों का गुणा निकालने के लिए। आप लोग सॉल्व करिएगा जिस प्रकार से इसको बता रहे हैं। तो देखिए आप लोग का पहला पंक्ति कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं कॉस एक्स का कॉस वाई में गुणा करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, फिर देखिए साइन माइनस साइन एक्स का साइन वाई में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर आप लोग देखिए 0 का 0 में करेंगे तो प्लस 0। फिर यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति कितना है कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस साइन वाई तो लिखेंगे माइनस साइन कॉस एक्स, पहले लिख लीजिए कॉस एक्स साइन वाई। फिर देखिए माइनस साइन एक्स है और यहाँ पे है आपका कॉस वाई तो क्या लिखेंगे इसको माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और देखिए 0 है तो प्लस 0। अब आप लोग देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0, और ये देखिए 0 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0। अब आप लोग देखिए इसको बता रहे हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई। फिर देखिए साइन एक्स कॉस वाई लिखे हैं, अब कॉस का साइन में करेंगे तो प्लस करेंगे कॉस एक्स साइन वाई। फिर आप लोग देखिए इसके बाद से इस 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखिए साइन एक्स लिखेंगे साइन एक्स और माइनस साइन वाई से करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे साइन वाई। फिर देखिए कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और देखिए 0 का 0 में करेंगे प्लस 0। अब आप लोग देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ए भी 0 हो जाएगा आपका, ए भी 0 हो जाएगा गुणा करेंगे, अब 1 में 0 का गुणा करेंगे ए भी 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो लिखेंगे 0 0 और ये भी करेंगे 0 तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, तो लिखेंगे आप लोग क्या 0 प्लस 0। ध्यान से देखिएगा 0 इसको तो किए दूसरा में कर रहा है 0 0 और ये भी 0 0 प्लस 0 प्लस 0। और फिर देखिए इसका क्या करेंगे, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब आप लोग देखिए इसको क्या करते हैं, इसका आप सूत्र देखिए, इसका हो जाएगा हम जानते हैं कॉस, देखिए a प्लस बी या कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये सूत्र बताया गया था, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप लोग देखिए उसी का ये सूत्र है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो इसको लिखेंगे कॉस कितना ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का है। और फिर देखिए यहाँ पे आपका है, इसमें माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो देखिए इसको बोलते हैं साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। देखिए साइन अगर लिखा जाए, साइन माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो लिखा जाए साइन कितना एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो लिखेंगे इसको कितना साइन एक्स कॉस वाई और प्लस हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन वाई। तो आप लोग देखिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो देखिएगा साइन एक्स कॉस वाई मिल गया और फिर इसका तो माइनस कॉमन है दोनों में, और देखिए कॉस एक्स लिखे हैं और साइन वाई, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स
प्लस वाई, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और फिर देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आइए देखिए साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, सेम आपका यही सूत्र है। तो यहाँ पे प्लस में होगा साइन कितना एक्स प्लस वाई। अब आप लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, आपका देखिए ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और माइनस होता है साइन ए साइन बी। देखिए कॉस ए कॉस बी यहाँ पे और माइनस यहाँ पे है तो लिखेंगे साइन ए साइन बी। तो एक किसका सूत्र हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा वाई और ए आपका 0 है। फिर देखिए तीसरी पक्ति में आपका ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई, देखिए यहाँ पे cos x sin x और 0x में सब है, यहाँ पे टोटल y में है। हमको केवल क्या देखना है, जहाँ पे x था y था वहाँ पे हमको क्या आना चाहिए x प्लस वाई फंक्शन बनना चाहिए। तो ये देखिए cos x है तो यहाँ पे cos x प्लस वाई का फंक्शन बन गया। यहाँ पे माइनस साइन x है तो यहाँ पे भी देखिए माइनस साइन है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का फंक्शन हो गया। ये 0 है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है तो साइन x प्लस वाई और यहाँ पे भी cos है तो cos x प्लस वाई का ये 0 हो जाएगा, 0 0 1। ये किसका फंक्शन हो गया f x प्लस वाई का फंक्शन, यही आपका क्या हो जाएगा RHS। हमको x और y का फंक्शन लेकर चलना था और x प्लस वाई प्रूव करना था। तो आपका देखिए x प्लस वाई का टोटल फंक्शन निकल गया। ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।